यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का फॉर्म भरते समय ज़्यादातर लोग इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्पेशल रिक्रूटमेंट यानी विशेष चयन वाली पोस्ट को टिक करना है कि नहीं करना है। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपका ये डाउट विद प्रैक्टिकल क्लियर करूंगा कि आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी या एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, तो क्या आपको इसका चयन करना चाहिए या नहीं। साथ ही साथ महिलाएं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस से हैं, जनरल से हैं या फिर किसी अन्य कैटेगरी से हैं, वो क्या उनको भी टिक करना चाहिए, जो कि क्षैतिज आरक्षण में आता है। बैकलॉग वैकेंसी क्या है, इन सब पर मैं बात करूंगा। मैंने इसको स्पेसिफिक इसलिए बनाया है जिससे कि लोगों का ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। लगभग सभी लोग यहाँ पर टिक कर रहे हैं, तो क्या आपको भी टिक करना है या नहीं। तो चलिए मैं बताता हूँ और आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह क्लियर करता हूँ। मेरे पास कुछ और भी सवाल आ रहे थे, पहले उनकी भी बात कर लूँ आपसे। किसी ने मुझसे कहा कि विशेष चयन वाली पोस्ट को वो टिक कर रहे हैं लेकिन लास्ट में रख रहे हैं। किसी ने कहा कि विशेष चयन वाली को टिक करने से प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। किसी ने कहा कि बैकलॉग की वैकेंसी होती है, ये बड़ी ही फायदेमंद होती है, तो सबको टिक करना चाहिए। तो सब तरह के जितने भी भ्रम हैं उन सबको मैं दूर करूंगा और आपको क्रिस्टल क्लियर करूंगा। आप भी अपना लॉजिक लगाकर समझ पाएंगे कि हाँ, बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि विशेष चयन वाली पोस्ट हमारी कौन कौन सी हैं। आप जब पोस्ट प्रेफरेंस लगा रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर सप्लाई इंस्पेक्टर जो है स्पेशल रिक्रूटमेंट आ रहा है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर आ रहा है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर स्पेशल रिक्रूटमेंट है, असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक्निकल स्पेशल रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा और भी दो पोस्ट हैं जो कि लोअर डिवीज़न असिस्टेंट स्पेशल रिक्रूटमेंट और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन एंड सोशल अपलिफ्ट ऑफिसर स्पेशल रिक्रूटमेंट, जो कि 2000 ग्रेड पे की है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये दो चारों जो पोस्ट हैं ये 4200 ग्रेड पे की हैं, जो कि स्पेशल रिक्रूटमेंट की हैं। इसको लेकर ज़्यादा लोग परेशान हैं। और ये दोनों पोस्ट हैं, ये 2800 ग्रेड पे की है लोअर डिवीज़न असिस्टेंट की, और ये 2000 ग्रेड पे की है, यानी ये थर्ड लेवल की है, डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन सोशल अपलिफ्ट ऑफिसर। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी 4200 ग्रेड पे की हैं जो कि स्पेशल रिक्रूटमेंट में डाल रखी है। मैंने पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर एक वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाकर पोस्ट प्रेफरेंस को नोट करके अपनी सेम टू सेम उसी आधार पर सीक्वेंस लगा सकते हैं अपने फॉर्म में। फिलहाल मैं विशेष चयन पर ही बात करूंगा, बाकी के सवाल मेरे पास आ रहे हैं, मैं सबको नोट कर रहा हूं, उसके बाद मैं धीरे धीरे सबके जवाब आगे दूंगा। तो विशेष चयन कौन कौन सी पोस्ट हैं ये तो आपको समझ में आ गया है, कौन कौन से ग्रेड पे की हैं। अब आपको ये भी तो समझना पड़ेगा कि विशेष चयन होता क्या है। तो इसको समझ लो आप, यही अगर समझ में आ जाता है तो बाकी चीज़ें आपकी लगभग क्लियर हो जाएंगी। विशेष चयन का मतलब ये होता है कि कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट के पद होते हैं वो, मतलब कि सरकार या आयोग कोई विशेष श्रेणी के लिए उसे रिजर्व करके रखता है। यही मतलब होता है विशेष चयन का। जैसे आपने देखा ना, विशेष चयन में हमने सप्लाई इंस्पेक्टर देखा है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट मैनेजर है, ये सभी तो पोस्ट हम स्पेशल रिक्रूटमेंट और जनरल रिक्रूटमेंट दोनों में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब बात यह है कि विशेष श्रेणी में कोई आयोग रखता क्यों है। तो इसका भी एक रीजन होता है। रीजन ये होता है कि पहले कभी वैकेंसी आई थी और वो वैकेंसी ओबीसी के लिए, एससी के लिए भी थी, बट उन्हें ओबीसी और एससी के लोग उतने मिल ही नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, अगर मान लीजिए कभी वैकेंसी आई होगी और उस वैकेंसी में इन्होंने 10 वैकेंसी दी होंगी जो कि ओबीसी की थी, समझिएगा, 10 वैकेंसी ओबीसी की थी। इन्हें 5 लोग मिल गए बट 5 लोग खाली रह गए, मतलब 5 लोगों की सीट भर नहीं पाई। तो यही जो 5 लोग हैं ये आने वाली कभी वैकेंसी जो नेक्स्ट टाइम आएगी उसमें ऐड कर दी जाएंगी। आयोग देना चाहता है 400 वैकेंसी, तो अब वो आयोग देगा 405 वैकेंसी, क्योंकि 5 उसने ये वाली उठाई हैं जो पहले कभी रिजर्व कैटेगरी की खाली रह गई थी। और इस टर्म को बोला जाता है बैकलॉग। बात समझ पा रहे हैं।
तो आयोग किसी भी पोस्ट को अगर विशेष चयन दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो वैकेंसी कभी खाली रह गई थी, उतनी पोस्ट कभी भर नहीं पाई थी, और वो किसी न किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए ही होती हैं। ये सामान्य रिक्रूटमेंट होता है, जनरल रिक्रूटमेंट जो अब हो रहा है उससे अलग होती है। वो मतलब ये है कि किसी विशेष कैटेगरी के लिए, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, यही तो कैटेगरी है हमारे भारत में। तो इन कैटेगरी की वैकेंसी पहले कभी खाली रह गई हैं, अब इनको भी भरना है इसी रिक्रूटमेंट में जो जनरल रिक्रूटमेंट चल रहा है फिलहाल। ठीक है, और इसके लिए आपका किसी न किसी कैटेगरी से ताल्लुकात होना जरूरी है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी है तो बैकलॉग में हो सकता है आपकी भी वैकेंसी हो, आप विशेष चयन वाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भी पद के अगर नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ा दी जाए तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो डिपेंड करता है कि पहले कितनी वैकेंसी रह गई है और बैकलॉग में इन्होंने कितनी वैकेंसी दी है। और मुझे लगता है कि आप इतनी तो बात समझ ही रहे होंगे, क्योंकि सभी लोग ग्रेजुएट हैं, तो इतना तो बात आपको समझ में आ ही रही होगी कि स्पेशल रिक्रूटमेंट जो होता है वो अब का फिलहाल का रिक्रूटमेंट नहीं है। दरअसल वो पहले वैकेंसी रह गई थी जिनको सरकार ने बैकलॉग में या आयोग ने बैकलॉग में डालकर उसे विशेष प्रक्रिया के थ्रू यानी विशेष चयन वाली पोस्ट बनाया है। आरक्षित श्रेणियां हमारे देश में कौन कौन सी हैं तो देखेंगे, ये है एससी है, एसटी है, ओबीसी है, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, इनकी भी वैकेंसी खाली रह जाती है, तो ये भी बैकलॉग वाली में आ सकती है। बात समझ में आ गई है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल की बैकलॉग में वैकेंसी होती नहीं है, जनरली सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। अब मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि किसकी कितनी पोस्ट है। तो मुझे लगता है इतना तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो ही गया है कि विशेष चयन क्या होता है। बहुत कंफ्यूजन चल रहा है इस चीज़ का, और मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े टीचर्स भी इस बात को बता रहे हैं कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, विशेष चयन वाली पोस्ट को भर दो, आप पहले डाल दो। अब इस बात को मैं साबित करूंगा कि उनका कहना सही है या गलत, ये आप बताइएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं बताता हूं कि फिलहाल जो आप वैकेंसी देख रहे हैं विशेष चयन वाली, तो इसमें देखो मैंने यहां पर ये शामिल की है। ये 11 नंबर पर आप जो देख रहे हैं ये सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष चयन लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं? यही विशेष चयन, इसी पोस्ट के बारे में तो देखना है। यहां पर अनारक्षित मतलब है अनरिजर्व, यूआर मतलब जनरल। आप बताइए मुझे, क्या जनरल की इस कॉलम में कोई वैकेंसी है? इस कॉलम में कोई वैकेंसी नहीं है। क्या एससी की वैकेंसी है? बिल्कुल है, एक वैकेंसी एससी की है। क्या एसटी की कोई वैकेंसी है? नहीं है। ओबीसी की है? यस, ओबीसी की 2 वैकेंसी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी में बात कर रहा हूं मैं, तो टोटल वैकेंसी यहां पर कितनी है? 3, जिसमें से 2 ओबीसी की और 1 एससी की, हो गई ना 3। यही, केवल यही लोग, जो लोग आपके ओबीसी के हैं और जो लोग एससी के हैं, वही विशेष चयन को टिक करेंगे। विशेष चयन अभी महिलाओं के लिए मैं बताऊंगा, महिला किससे है, जनरल से है, ईडब्ल्यूएस से है, उन्हें टिक करना है कि नहीं करना है, मैं बात करूंगा इस बारे पर। यह भी सवाल मेरे पास बहुत आ रहा था। आगे 13 नंबर पर देखिएगा, यह है विपणन निरीक्षक। इसको बोलते हैं, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, निरीक्षक का मतलब इंस्पेक्टर, तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर विशेष चयन। ठीक है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर विशेष चयन में आप देखिए जनरल का, ये जनरल का कोई वैकेंसी है? बिल्कुल नहीं है। एससी की वैकेंसी है? यस, 6 वैकेंसी है एससी की। एसटी की यहां पर वैकेंसी नहीं है। एसटी की वैकेंसी न होने का कारण यह है कि एसटी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, हमारे यूपी में उतनी जनसंख्या है नहीं, तो यहां पर यह खाली पड़ी है। 10 वैकेंसी इसमें मार्केटिंग इंस्पेक्टर में 10 वैकेंसी ओबीसी की हैं। 10 और 6 मिलाकर कितनी हो जाती हैं? 16 हो जाती हैं। क्या जनरल की वैकेंसी है? एक भी नहीं है। तो यहां पर ओबीसी हो और एससी हो, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस मार्केटिंग इंस्पेक्टर को, मतलब उसको टिक कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो यहां पर है ये पूर्ति मतलब सप्लाई निरीक्षक, सप्लाई इंस्पेक्टर विशेष चयन देख रहे हैं ना आप, विशेष चयन। इसमें देखें जनरल में बताओ क्या कोई वैकेंसी है? नहीं है। एससी में है? बिल्कुल नहीं है। एसटी में है? नहीं है, तो यहां कोई वैकेंसी इनको नहीं दी गई है। ओबीसी में है? यस, 8 वैकेंसी ओबीसी में। इसका मतलब पहले कभी सप्लाई इंस्पेक्टर में 8 वैकेंसी कम रह गई थी,
इनकी भर्ती नहीं हो पाई थी, तो ये बैकलॉग की वैकेंसी हैं, इन्हीं की कम रह गई थी। एससी वाले फुल कर लिए होंगे, जनरल वाले फुल कर लिए होंगे, ओबीसी वाले रह गए थे। तो यहाँ पर टोटल इसीलिए 8 दिया गया है। समझ तो पा रहे हैं ना, मैं आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान है, समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको टिक करें कि नहीं करें। तो अब यहाँ पर बताइए ओबीसी वाला टिक करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। इस सप्लाई इंस्पेक्टर पर वो बिल्कुल टिक करेगा। मैं बात बताऊंगा कि जनरल वाले को टिक करना है कि नहीं करना है, तो आप खुद बताओ। जनरल वाला अगर इस चीज को टिक कर देगा तो क्या बताओ वैकेंसी है उसकी? तो वैकेंसी उसको मिलने ही वाली नहीं है। ये तो यहां पर जो भर्ती करेंगे वो इस कैटेगरी वालों की करेंगे जिनकी वैकेंसी है। आप अगर जनरल से हैं, अगर आपने इसको टिक किया तो आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, इतना तो मैं श्योर गारंटी के साथ बताता हूं। दूसरी बात कि अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया, टिक किया स्पेशल रिक्रूटमेंट पर, तो वैकेंसी है नहीं। अब आप टिक करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैकेंसी आपको मिलने ही वाली नहीं है। अब मेरे पास एक सवाल आ रहा था कि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जो जनरल के कैंडिडेट हैं या किसी के भी कैंडिडेट हैं, वो जरूर इसमें अप्लाई करें। इसमें स्पेशल रिक्रूटमेंट में, और स्पेशल रिक्रूटमेंट की मिल जाने से आपका प्रमोशन जल्दी होगा। भाई यार ये कौन सा लॉजिक है? आप खुद बताओ, मान लो आप जनरल के कैंडिडेट हो, फॉर एग्जाम्पल, आप समझिएगा इस बात को, मैं यहां पर तर्क के साथ में क्लियर करूंगा। यहां पर जनरल के आप कैंडिडेट हैं, आपने स्पेशल रिक्रूटमेंट वाली पर टिक कर दिया, आपका प्रमोशन तो तभी होगा ना जब वो वैकेंसी मिलेगी आपको। भाई जब आपकी वैकेंसी है ही नहीं तो वो आपको मिल कहां से जाएगी? तो प्रमोशन कहां से होगा? हाँ, अगर आप ओबीसी से हैं तो आप चाहे जनरल रिक्रूटमेंट में जाइए ओबीसी सीट लीजिए, चाहे आप विशेष चयन में ओबीसी सीट लीजिए, आपका प्रमोशन जो तय होता है विभाग के द्वारा वही होगा। सामान्यतः, सामान्यतः मैं बता रहा हूं, ये रूल नहीं है, सामान्यतः ओबीसी का 3 प्रमोशन फिक्स होते हैं, 3 ग्रेड पे आप प्रमोशन लेके जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने 4200 ग्रेड पे पर एंट्री की, तो आपका एक प्रमोशन होगा 4600 पर, एक प्रमोशन होगा 4800 पर। सामान्यतः यही होता है। अगर सरकार की आपकी मतलब रेट पेट बहुत अच्छी है, सरकार आपको ध्यान में रखती है, तो हो सकता है ज़्यादा दे दे। एससी का ज़्यादा हो जाता है, इस पर डिबेट होती रहती है, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस पर निर्णय दे चुका है। हालांकि ये डिपेंड करता है विभाग कौन सा है, तो एससी के प्रमोशन इससे ज़्यादा होते हैं, जनरल के प्रमोशन लगभग 3 या उससे कम, बट ऐसे ही होते हैं। बट ये आपकी कार्यशैली पर और डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप इसे टिक करेंगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। भाई लॉजिक कहाँ है प्रमोशन का? प्रमोशन तो तब होगा ना जब आपको वैकेंसी मिलेगी। अब मान लीजिए ये तो स्पेशल रिक्रूटमेंट की बात रही, मैं जनरल की बात करता हूं। जो जनरल रिक्रूटमेंट है उसमें आप ओबीसी के थ्रू गए, अब बताइए ओबीसी का ही तो वैसे ही तो आपका प्रमोशन होगा जैसे होता है, और स्पेशल रिक्रूटमेंट से अगर आप ओबीसी में जाते हैं तब भी वैसे ही होगा जैसे होता है। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात समझ पा रहे हैं? अगर आप जनरल से हैं और जनरल में रिक्रूटमेंट में आप जा रहे हैं तो प्रमोशन जैसे जनरल का होता है वैसे ही होगा, और ओबीसी का इसका स्पेशल रिक्रूटमेंट में होगा ही नहीं क्योंकि उसमें वैकेंसी है ही नहीं। ओके, ये बात समझ में आई? अब देखो मैंने यहां पर ये भी लिया है। एक सवाल जो मेरे पास सबसे ज्यादा आ रहा था वो ये आ रहा था कि क्या क्षैतिज आरक्षण में हम भर सकते हैं? हम महिला हैं तो क्या भर सकते हैं? तो देखो मैं यहाँ पर बताऊं, मैंने इस स्पेशली इसको इसीलिए शामिल किया है। ये जो है ना विपणन इंस्पेक्टर, मतलब जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर है, इसका क्षैतिज आरक्षण है। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये क्षैतिज आरक्षण की है। मतलब कि आप किसी कैटेगरी से हैं, प्लस आपके पास में दिव्यांगता है, पीडब्ल्यूडी का है, आप भूतपूर्व सैनिक हैं, इसको हम क्षैतिज आरक्षण कहते हैं। मतलब एक आरक्षण तो आपको कैटेगरी का मिल गया, दूसरा आरक्षण और कैटेगरी से अलग ये मिला कि आप या तो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या महिला हैं, है ना, इसका आरक्षण होता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3 वैकेंसी महिलाओं की हैं। विशेष चयन की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास सवाल आया था कि सर हम जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं और महिला हैं, क्या हम विशेष चयन को टिक कर सकते हैं? तो फिर मैं आपको वही चीज रिपीट करूंगा कि विशेष चयन होता किस लिए है? बैकलॉग के लिए। विशेष चयन है किसके लिए? विशेष कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल या फिर फीमेल कोई कैटेगरी नहीं है रिजर्वेशन के लिए यहां पर।
वो रिजर्वेशन जो मिल रहा है आरक्षण फीमेल को, वो जनरल वाली में मिल रहा है। आप देखेंगे ना जनरल में आरक्षण देखिए, जनरल में उसमें महिलाओं की सीटें फीमेल की सीटें अलग से हैं, तो उसके लिए टिक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 100 सीटें हैं, 100 सीटों में से आप देख रहे होंगे ओबीसी की सीटें होती हैं, एससी की सीटें होती हैं, और इनमें से भी महिलाओं की सीटें रिजर्व होती हैं कि इतनी ओबीसी की महिलाएं चाहिए, इतनी एससी की महिलाएं चाहिए। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं और इनकी फीमेल है, मतलब कि ईडब्ल्यूएस या जनरल की फीमेल है, तब भी आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि ये 3 वैकेंसी सामान्य जनरल वाली महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि ये कैटेगरी वाली महिलाओं के लिए है। जिसमें देखा ना मार्केटिंग इंस्पेक्टर आप देख रहे थे, उसमें कुछ सीटें थी किस किस कैटेगरी की थी, वो कैटेगरी वाली महिलाओं में से ही 3 महिलाएं ली जाएंगी, ना कि जनरल में से। जनरल रिक्रूटमेंट अलग है, उस जनरल रिक्रूटमेंट्स में से मार्केटिंग इंस्पेक्टर जो जनरल वाला था ना, उसमें से महिलाएं ली जाएंगी, लेकिन विशेष चयन वाली महिलाएं यहां पर स्पेशल कैटेगरी वाली अलग होंगी। बात समझ रहे हैं ना? ये कहने का मतलब है कि पहले कभी मार्केटिंग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, उसमें महिलाओं की सीट, इन कैटेगरी वालों महिलाओं की सीट खाली रह गई थी, वो भरनी है। ऐसे लिंक मत करना, आप जनरल रिक्रूटमेंट से लिंक मत करना। महिलाओं को स्पेशल रिक्रूटमेंट में शामिल किया है, लेकिन किन महिलाओं को? ओबीसी एससी एसटी वाली महिलाओं को। जनरल रिक्रूटमेंट जो हो रहा है उसमें भी महिलाएं शामिल हैं, उसमें रिजर्वेशन अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो महिला यदि आप हैं और किसी भी कैटेगरी से हैं, तो वो जनरल रिक्रूटमेंट में आपका रिजर्वेशन अलग है। इसी तरीके से देखो, मैंने यहाँ पर ये भी शामिल कर लिया है विशेष चयन। ये किसका है? सहायक प्रबंधक का है, असिस्टेंट मैनेजर का है। असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट जो जनरल वाला है उसकी वैकेंसी बढ़ाई है इन्होंने, इसकी नहीं बढ़ाई है। तो यहाँ पर आप देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 वैकेंसी है और एसटी की 1 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 3 है। मतलब इसमें भी ओबीसी वाले और एसटी वाले भर सकते हैं। अब कहो कि साहब एससी वाले भर सकते हैं, वो यहाँ पर एससी की वैकेंसी ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो जाती है। आप भरो मत भरो, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी एससी की नहीं है, यहाँ पर वैकेंसी जनरल की नहीं है, ओबीसी और एसटी की ही वैकेंसी है। बात समझ पा रहे हैं? इसी का मैंने यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण भी लिया है, इसी का विशेष चयन सहायक प्रबंधक का। तो यहाँ पर देखिए आप, ना तो इसकी कोई वैकेंसी है ना इसकी वैकेंसी, किसी की कोई वैकेंसी नहीं है। मतलब कि यहाँ पर जो असिस्टेंट मैनेजर हैं वो पहले कभी इनकी वैकेंसी क्षैतिज आरक्षण वालों की खाली नहीं रही, वो भर गई थी। बट जो नॉर्मल वैकेंसी थी जिसमें कि आपकी एससी का 1 आदमी कम रह गया था, ओबीसी के 2 आदमी कम रह गए थे, उसे ये भर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना इतना? बताओ कोई समस्या? ये क्लियर आपका हो गया होगा कि विशेष चयन क्या होता है। यहाँ पर विशेष चयन वाला ये भी मैंने यहाँ पर शामिल किया है। अब आप बताओ, यहाँ पर अनुसूचित जाति यानी एससी की 2 सीटें हैं, एसटी की 1 भी नहीं है, ओबीसी की यहाँ पर 2 सीटें हैं, टोटल 4 सीटें हैं। तो बताओ जनरल वाला भरेगा? नहीं। क्या एससी एसटी वाला भरेगा? नहीं। एससी और ओबीसी वाले ही यहाँ पर भर सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको उसे भरना है या नहीं भरना है। न तो आपके प्रमोशन में इससे कोई फायदा होने वाला, और ना ही जनरल के लिए या जिनकी सीट नहीं है उसको वहां पर सीट मिलने का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि वो वैकेंसी नहीं है। आपको जो सीट मिलेगी वो जनरल रिक्रूटमेंट के थ्रू मिलेगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उसे चाहे बिल्कुल लास्ट में लगा दो, चाहे आप पहले लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी नहीं है कि फॉर्म रिजेक्ट होगा। आप ईडब्ल्यूएस हैं, महिला हैं, जनरल से हैं, आपको टिक करना है कि नहीं करना है ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बट फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बट आपका जो बाद में डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो केंद्रित होगा जिनके लिए आप एलिजिबल हैं। आप ही नहीं होंगे टिक करने वाले वहां पर जब आप डीवी के लिए पहुंचेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसी तैयारी करें कि डीवी में आपका नंबर आए, डीवी के लिए वहां पहुंचें। तो जब डीवी में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे वहां पर आप ही की तरह बहुत सारे लोगों ने टिक कर रखा है और वो जनरल से हैं। तो फायदा क्या मिलेगा? कुछ नहीं, और कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। वो आपकी चॉइस है, बिल्कुल नीचे रख दो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम लिस्ट में इसको बिल्कुल नीचे रख दे रहे हैं, जितने भी विशेष चयन वाले हैं। हाँ, ओबीसी वाले अगर आप हैं, एससी वाले अगर आप हैं, तो सीट देख लेना, सीट है कि नहीं। ओबीसी की तो लगभग सभी विशेष चयन में है,
तो ओबीसी वाले चाहे वो महिला हैं, चाहे वो पुरुष हैं, कोई भी है, ओबीसी एससी की तो वो भर सकती हैं। यहाँ पर सीटें लगभग ओबीसी की तो सभी के लिए हैं, मतलब महिला और पुरुष दोनों ही भर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। महिला होना ज़रूरी है अगर आप ओबीसी में जाते हैं, और पुरुष का भी यहाँ पर ओबीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने बैकलॉग क्या होता है ये बता दिया, महिलाओं का जो सवाल था ये बता दिया, विशेष चयन क्या होता है, विशेष चयन क्यों लाया जाता है, प्रमोशन में क्या फ़र्क पड़ता है। वो प्रमोशन डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, और इस पर डिबेट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है कि सर इसमें हम पहले रख दें कि इसमें बाद में रख दें। वो आपकी चॉइस है। अगर आप जनरल से हैं तो कहीं मत रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे रखो ऊपर रखो, वो आपकी काउंट ही नहीं होगी। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो बिल्कुल भरिए, जनरल के अलावा ओबीसी से आते हैं तो आप बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सीट के बारे में पहले ही एक वीडियो बना रखा था, और पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर नया वीडियो बना दिया है, उसे देख लेना और पोस्ट प्रेफरेंस भर देना। काम रात में करना, क्योंकि रात में यहाँ पर जो सर्वर है वो ठीक चलेगा, वेबसाइट जो है वो ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं चलेगी। बाकी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वैसे तो मैंने विशेष चयन को लेकर सब कुछ बताने का प्रयास किया है, फिर भी अगर कुछ लगता है कि छूट गया है तो कमेंट कर देना, मैं अगली कभी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें शामिल कर लूँगा। कुछ और भी लोगों के सवाल आ रहे हैं तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर इसको समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये सवाल सबका है, एक का नहीं है, सबका है। तो आप लोग जो है बने रहिएगा मेरे साथ, अपना ध्यान रखिएगा, एंड गुड लक।